हेलो एवरीवन। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में। और न्यूमरोलॉजी में जब हम नेम बनाते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, बहुत सारी कंडीशंस हम उस पर अप्लाई करते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रोनोलॉजी पे, कि जो हमारे नेम की वाइब्रेशन होती है, सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशन से आप कैसे कैसे आप पता कर सकते हो कि जो पर्सन का जो भी नाम है उसके क्या ट्रेड्स है, उसका क्या नेचर है, या उसके लाइफ में किस तरीके की चीजें हो रही हैं। तो हम उसको देख सकते हैं सिर्फ नाम से। नाम नाम में जैसे मैंने आपको बताया, प्रोनोलॉजी पे हम आज बात करेंगे। तो प्रोनोलॉजी का मतलब होता है द वाइब्रेशन इन द नेम। ठीक है। तो आपके नाम में क्या वाइब्रेशन आती है, जैसे हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लेंगे, जैसे समझने की कोशिश करते हैं कि अगर वो चीजें आपके नाम में हैं और अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसा है, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि मैंने आपको जो भी इस वीडियो में बताया वो कितना आप उससे सहमत है। तो आज हम जो प्रोनोलॉजी हम ले रहे हैं, जो मतलब प्रोनोलॉजी का मतलब होता है नेम वाइब्रेशन, लेकिन कौन सी वाइब्रेशन हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो पहले तो हम चेक करेंगे कि अगर किसी फीमेल के नाम में मेल वाइब्रेशन आती है, ठीक है, मेल वाइब्रेशन, ये फीमेल के नाम में भी हम चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर ये मेल के नाम में अगर इस तरीके की वाइब्रेशंस आ रही हैं, तो फिर भी वो चीज कैसे काम करेगी, उसके ऊपर उस पर हम आज डिस्कस करेंगे। पहला है हमारा मेल वाइब्रेशन इन द नेम। दूसरा दूसरा हम एक और हम प्रोनोलॉजी पे देखेंगे। एक और वाइब्रेशन देखेंगे। अगर किसी के नाम में ए आर का साउंड आ रहा है, या ए आर का साउंड आ रहा है, ए आर एक ही हो गया, आर ए का साउंड आ रहा है, ठीक है। तो ये इस केस में जो अगर आपके नाम में आ रहा है तो किस तरीके से यहाँ पे वर्कआउट करेगा। तीसरा हम देखेंगे कि अगर किसी के नाम के लास्ट में एस एच आ रहा है, शाह का साउंड आ रहा है, तो फिर ये किस तरीके से जो है उस नेम पर काम करेगा। तो हम शुरू करते हैं, पहले नेम वाइब्रेशन का मेल वाइब्रेशन चेक करते हैं कि आपके नाम में अगर मेल वाइब्रेशन आ रहा है तो फिर क्या नेचर होगा, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको ठीक कैसे करेंगे। तो आप सबका स्वागत है इवॉल्विंग मून में। अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो और अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो इवॉल्विंग मून चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। चलिए, अब यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। पहले मैं इसे थोड़ा सा रफ कर देती हूँ। यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे किसी का नाम है निर्मला, ठीक है, या एक एक्ट्रेस है उसका नाम है मनारा, या हेमलता, ठीक है, या फिर ये जो बहुत ही फेमस एक्ट्रेस है मलाइका, या फिर एक और एक्ट्रेस है मल्लिका, ठीक है। तो इन सारे नामों में हम एक चीज जो देखेंगे वो है मेल वाइब्रेशन। ऐसे ही करके हम कुछ मेल के भी नाम चेक कर लेते हैं। जैसे कुछ नाम है मनीष, लड़कियों का नाम भी होता है मनीषा, और मनीष है, मनोहर, या फिर इसी तरीके से कोई भी नाम जिसमें जो है मन की वाइब्रेशन आती है। अगर आपके नाम में मन वाइब्रेशन आ रही है, ठीक है, तो फिर हम यहाँ पर बात करते हैं मन वाइब्रेशन की। देखिए, हिंदी में तो ये मन हो गया, ठीक है, मनीषा या मनीष, इस तरीके से मनारा, या फिर और भी बहुत सारे नाम हैं जैसे समांथा, तमन्ना, सुमन, ठीक है। इन सारे नामों में आप देख रहे हो मन आ रहा है। ऐसी मेल के कुछ नाम है जैसे अमन, अमन है, या फिर और भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं।
तो जिस भी नाम में मन की वाइब्रेशन आ रही है, तो फिर ये आपको कैसी लाइफ देगा। ठीक है, ऐसे अगर हम इसको नॉर्मल पार्लेंस में देखेंगे, तो फिर हम ये देखेंगे कि अगर हम इसे मन का मतलब तो हिंदी में हम मन देखते हैं, लेकिन इंग्लिश में मन, यहाँ पर मन जो है ना वो वाइब्रेशन दे रहा है मैन की, MAN, मैन। तो मैन की अगर वाइब्रेशन अगर आपके नाम में आ रही है, तो फिर ये आपको कैसी लाइफ देगी, स्ट्रगल सम लाइफ रहेगी। आप देखते हैं मैन का मैन की जो लाइफ होती है वो कैसी होती है। मैन का मतलब ये है कि एक आदमी की लाइफ कैसी होती है, कि उसको काम करना होता है, कमाना होता है, फिर जो चैलेंजेस आते हैं उसके वर्क प्लेस में उसको उसको फेस करना आता है। और मैन का मतलब ये नहीं है, ये तो हर किसी इंसान को करना होता है, जो भी अ, जिसने भी लाइफ जो भी अर्थ पर है। लेकिन मैन का मतलब ये भी है कि उसके लाइफ में किस तरीके से स्ट्रगल रहेगा, वो चीज यहाँ पर दिखाते हैं। इस ये जो मैन प्रोनोलॉजी है, जो वाइब्रेशन दे रहा है वो उस तरीके की वाइब्रेशन दे रहा है कि आपको अपने लाइफ में हार्डशिप को फेस करना रहेगा। प्लस अगर ये फीमेल के नाम में है, तो फिर ये ऐसा भी दिखाते हैं कि वो फीमेल के अंदर मस्कुलाइन जो क्वालिटीज हैं वो ज्यादा होंगी। और सबकॉन्शियसली ऐसा भी है कि हो सकता है कि मैन का मतलब है, अगर किसी फीमेल के नाम में है तो उसका मतलब है कि आई डोंट नीड अ मैन। ओके, क्योंकि मैं, मेरे अंदर ही वो मस्कुलाइन एनर्जी है। तो ये जिनके भी नाम में मैन को प्रोनोलॉजी यानी साउंड आती है, ऐसे लोग बहुत ही मेहनती होते हैं, और अपने लाइफ के चैलेंजेस को खुद फेस करने की इनके अंदर हिम्मत होती है। जैसे मंजू एक नाम मुझे ध्यान आ रहा है। तो ऐसे ही करके इनके लाइफ में ना बहुत ये फेस कर सकते हैं अपने लाइफ के चैलेंजेस को। और जैसे मैंने बताया कि अगर फीमेल का नाम है, तो ये बहुत ही ज्यादा मेल की तरह अपने घर को पूरा जो है ना ऑपरेट करेंगे। और अपने घर, इनके जो इनके बहुत ज्यादा ये रिलेशनशिप इशू भी देता है विद द स्पाउस। पर्टिकुलरली फीमेल की बात कर रहे हैं तो यानी कि हस्बैंड के साथ जो है वो जो है ना कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा देगा, क्योंकि मैन का मतलब है कि आई डोंट नीड अ मैन। इस तरीके से सबकॉन्शियसली ये वर्क करता है, अगर आपको अपने नाम का मतलब नहीं मालूम है तो। अगर प्रोनोलॉजी और ये सब चीजें नहीं मालूम है, न्यूमरोलॉजी, ये सब कुछ भी नहीं जानते हैं, बस आपके नाम में मैन की वाइब्रेशन आ रही है, तो फिर ये आपको मस्कुलाइन एनर्जी दे रहा है। ठीक है, क्योंकि नाम जो होता है, मैं बार बार ये चीज बोलती हूँ कि नाम जो है वो आपने, आपके पेरेंट्स ने नहीं रखा है, आपने नहीं रखा। आपके बर्थ होने से पहले ही आपका नाम पहले से डिसाइड था। क्योंकि हर एक नाम जो होता है वो एक, हर एक अल्फाबेट अक्षर जो होता है ना वो एक एनर्जी कैरी करता है। नंबर फॉर्म में कोई ना कोई एनर्जी कैरी करता है। ठीक है, तो आपने कौन सी एनर्जी कैरी कर रखी है वो आपके नाम जो है ना आपके बर्थ लेने से पहले ही डिसाइड होता है। और जब भी किसी के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आता है, तो उनका नाम में कुछ ना कुछ चेंज होता ही है। जैसे अगर किसी फीमेल की मैरिज होती है तो उसका सरनेम चेंज होता है, तो उसके लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज आता है, अच्छा या बुरा कैसा भी आ सकता है। और इसी तरीके से अगर कोई मेल है और वो अपना नाम चेंज करना चाह रहा है, या नाम चेंज का मतलब ये नहीं है कि उसने कुछ जो है अपना नाम बदल लिया। नाम में आप एक माइनर चेंज भी करेंगे, माइनर चेंज में मतलब कोई स्पेलिंग भी चेंज करेंगे, आई की जगह ई कर लिया, के की जगह सी कर लिया, कुछ भी आपने इस तरीके से चेंज किया अपने नाम के अंदर, तो भी ये नाम जो है ना वो एक न्यू वाइब्रेशन क्रिएट करेगा और आपकी लाइफ में कुछ और हटकर होना चालू हो जाएगा। तो जब भी कोई इंसान अपने लाइफ में अपने नाम की स्पेलिंग को करेक्ट करता है या अपने नाम में कोई भी चेंज करता है, तो फिर वो नाम उस पर वर्कआउट करता है। और ऐसा नहीं है कि इंग्लिश आने के वजह से ही कर रहा है, हिंदी में भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो नाम अपने आप में कैरी करते हैं। ठीक है, अपने आप में अपनी ऊर्जा कैरी करते हैं। अगर हिंदी में भी जो नाम है, जैसे हम कहते हैं ना, अगर किसी का नाम अगर किसी भगवान के नाम पर है, भले ही आप उस भगवान का नाम उतना ज्यादा लेते ही नहीं है। जैसे एक नाम मेरे दिमाग में आ रहा है, जो भगवान शिव का नाम है, मृदुल। ठीक है, मृदुल ये नाम आई थिंक एक भगवान भगवान शिव का ही 108 नाम में से एक नाम है। ऐसे बहुत सारे नाम है, जैसे महेंद्र, और महेंद्र नाम भी भगवान शिव का एक नाम है। ऐसे करके बहुत सारे नाम हैं, जैसे अर्ना भी महालक्ष्मी जो गॉडेसेस हैं उनका एक नाम है, 108 नाम में से एक नाम है।
तो ऐसा नहीं है कि वो नाम आप नहीं ले रहे हैं या आप नहीं जानते हैं तो वो काम नहीं करेगा। अगर वो 100 मतलब भगवान के किसी भी नाम के पर आपने वो नाम रखा हुआ है तो फिर वो हिंदी में भी वैसे ही काम करता है कि आपकी लाइफ को चैलेंजिंग कर देगा। मतलब जिसका भी नाम जो भगवान के नाम पर है तो उनके लाइफ में हार्डशिप अपने आप ही होती है। जैसे हनुमान अगर किसी का नाम है, शिवम, शिवा, शिव, ठीक है, या फिर इसी तरीके से विष्णु, या फिर लक्ष्मी, इस तरीके के नाम जब होते हैं तो हार्डशिप अपने आप ही आती है। अगर किसी लड़की का नाम एल ए से स्टार्ट होता है, एल ए मतलब ला, ठीक है, तो ला अगर वाइब्रेशन से स्टार्ट हो रहा है तो मैरिज इशू दे देगा। मैरिज इशू क्या देता है? नॉट विद द स्पाउस बट विद द होल इंटायर फैमिली। तो जैसी ऐसी की हुई लड़की जिसका नाम ला से स्टार्ट होता है वो मैरिज होती है तो काफी सारी हार्डशिप को ना देखने को मिलता है। तो ये हिंदी के वाइब्रेशंस हैं। ये हिंदी के वाइब्रेशन के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। अब हम बात करते हैं इंग्लिश के वाइब्रेशंस के हिसाब से कि इंग्लिश में अगर किसी का नाम जो है वो मन प्रोनोलॉजी आ रही है उसके अंदर, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो उनके नाम में ये किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि अगर किसी मेल के भी नाम में मन की प्रोनोलॉजी आती है तो वो जो आदमी है ना वो कुछ और उसके लाइफ में हार्डशिप रहेंगे, क्योंकि एक मैन होता है जो लग्जरी लाइफ को एक्सपीरियंस करता है, एक मैन होता है ऑर्डिनरी मैन जो अपनी लाइफ में हाँ मेहनत करनी पड़ेगी तभी हमें कुछ मिलेगा। तो मन जो है ना जब भी आएगा तो मेहनत करे बगैर तो नहीं मिलने वाला है कुछ भी। आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आपको थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। अगर आप जॉब में भी हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, या फिर आपका कुछ ऐसा कुछ काम है जिसमें मतलब एक फिक्स्ड इनकम जो है ना वो आपको मिल भी रही है, प्रॉपर्टी इनकम मिल रही है, आपको रेंटल इनकम आ रही है, तो आपको एक फिक्स इनकम मिल रही है, फिर भी आप देखेंगे कि आपको लाइफ में ना कुछ और भी चीजें लगी हुई हैं अननेसेसरी। आपके घर में किसी की हेल्थ खराब है, आपको उसको एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ रही है। आपके आपके ऊपर कुछ डिपेंडेंट आ गए हैं, मे बी योर सिबलिंग्स, मे बी योर चिल्ड्रन, मे बी योर स्पाउस और एनी वन, योर पेरेंट्स, उनको आपको एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ रही है। तो इवन दो कि आपकी जो फाइनेंसेस ठीक है लेकिन कहीं ना कहीं फालतू में ही आपको इंगेज करके रखता है। तो मन इस तरीके से अगर मेल के नाम में आ रहा है या फीमेल के नाम में आ रहा है तो उसी तरीके से ये काम करेगा कि थोड़ी एक्स्ट्रा हार्डशिप देगा। तो ये तो हो गई हमारी नेगेटिव बात, ठीक है। हम इस पे पॉजिटिव बात भी करेंगे अभी आगे, लेकिन फिर से हम एक और प्रोनोलॉजी को देखते हैं, साउंड वाइब्रेशन को देखते हैं जो मेल वाइब्रेशन देता है। जो मैंने जो आपको ऊपर नाम जो बताया जैसे मल्लिका, मलाइका, जो ये एक्ट्रेस फेमस एक्ट्रेसेस के नाम है, हेमलता, निर्मला या बिमला, ठीक है। तो इन नाम में क्या होता है आप अपने नाम में भी चेक कर सकते हैं। अगर आपके नाम में मेल की वाइब्रेशन आ रही है, मेल आ रहा है, ठीक है, मेल, MEL, तो अगर मेल वर्ड आ रहा है, ई भी नहीं आ रही है, जैसे आप देख रहे हो मलाइका में MALIA आ रहा है, ई नहीं है फिर भी MAL आ रहा है। अगर MAL है जैसे मलिका, ठीक है, MAL है, तो आप देख रहे हो इन लोगों ने शादी नहीं करी या शादी इनकी चली नहीं, या शादी होकर जो है वो डाइवोर्स हुआ या फिर कुछ भी हुआ, बट दे आर हैप्पी विद इन दैम ओनली। मतलब इनकी मैरिज भी हुई लेकिन फिर भी मेरे को ज्यादा मालूम नहीं है, मलिका और ज्यादा स्टोरी इनकी नहीं मालूम है, लेकिन जो भी है कि मेल, जैसे मैंने बताया कि अगर मेल प्रोनोलॉजी आ रही है तो ये लोग अपने आप में ही रहेंगे, अपने आप में मस्कुलिन एनर्जी देता है, तो दे आर कैपेबल इनफ टू डू थिंग्स बाय देयर ओन। तो इस तरीके से अगर मेल वाइब्रेशन एनर्जी आ रही है तो इनको आई डोंट नीड अ मैन वाली जो है ना वाइब्रेशन, सबकॉन्शियसली दे विल पिक इट, सबकॉन्शियसली वो इसी तरीके से पिक करेंगे कि हाँ ठीक है मेल की वाइब्रेशन इनके साथ रहेगी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेल वाइब्रेशन जब आती है, जैसे मलाइका या मल्लिका, हेमलता, हेमलता में क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं हेमलता में MALA है, ठीक है।
निर्मला है तो MALA, हालांकि इसमें MALA है, पर MAL है तो मेल की वाइब्रेशन दे रहा है। इसी तरीके से मनारा में MAN है, मेल मैन वाइब्रेशन है। या अगर किसी का नाम है MEN है, वो भी मैन की वाइब्रेशन ही काउंट होती है। और यहाँ पर MALA है, ठीक है, यहाँ पर A नहीं है हेमलता में, बट यहाँ ये भी, जिसका भी नाम हेमलता होगा ना, आप देखेंगे कि अगर वो लेडी होम हाउस क्या बोलते हैं उसे, हाउस मेकर, ठीक है, हाउस मेकर भी है, होम मेकर, अगर होम मेकर भी, अगर वो मतलब ऐसे ऐसी महिला अगर होम मेकर भी है ना, फिर भी वही लोग जो होंगे ना अपने घर में, बाहर मार्केट में जाके सब्जी लेकर आएंगे, वही अब जो भी है ग्रोसरी आइटम्स जो है, या बाहर का जो भी काम है जो कोई और भी कर सकता है। नॉर्मली अगर देखते हैं कि हम फीमेल नहीं करती है, ठीक है, कोई और करता है घर में, लेकिन अगर हेमलता जैसे मेल की वाइब्रेशन आ जाएगी या मैन अगर आ गया, तो फिर उनको ही एज अ मेल काम करना पड़ेगा, एज अ मैन उनको काम करना पड़ेगा। तो अगर होम मेकर है या हाउस या फिर जॉब है या बिजनेस है, वॉट एवर इट इज, बट वो कुछ एक्स्ट्रा काम करेंगे एज अ मेल। जैसे मेल पूरा घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, नॉर्मली जैसे हमारे घर हमारे इंडियन कल्चर में क्या होता है कि मेल ही पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चलते हैं, फीमेल नहीं चलती हैं। तो लेकिन इस तरीके का नाम होगा तो वो फीमेल के लाइफ में ना हार्डशिप रहेगी, और अर्ली एज से हार्डशिप आएगी, और उनको मालूम होगा कि मेरे को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। तो वो घर भी देखना है, बाहर का भी काम देखना है, बाहर से दूध लेकर आना, सब्जी लेकर आना, बाहर का कुछ कोई भी टेलर का काम है, या कोई हिसाब किताब है, किसी के साथ कोई हिसाब किताब रखना है पैसे का, ठीक है, वो सारी चीजें ये लोग ही देखेंगे। और इसी तरीके से अगर ऐसी ही जो साउंड वाइब्रेशन अगर किसी मेल के नाम में भी आ जाती है, तो उसके लाइफ में वो तो वैसी मेल है, और वो एक्स्ट्रा बर्डन लेके चलेगा, उसके साथ में कुछ ना कुछ ऐसा लगा रहेगा कि वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा उसके लाइफ में रहेगा। और जैसे अमन, जैसे मैंने बताया अमन नाम है, ठीक है, अमन जो है ये मेल के नाम से हम देखते हैं। या अरमान, अब अरमान में जो हो गया डबल ए आ गया, तो वहां पर वो ये काम नहीं करेगा, डबल ए आ गया तो फिर मैन प्रोनोलॉजी काम नहीं करेगी, MAN ही होना चाहिए। तो जैसे अमन हो गया, तो अमन में क्या है कि ऐसे लोग जो होते हैं ना, ऐसे अगर किसी लड़के का नाम अमन है, तो अर्ली एज से ही उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चालू कर दी। हो सकता है कि उनके फादर की तबीयत ठीक ना रहती हो, बचपन से ही ठीक ना रहती हो, या फिर उनके फादर की जॉब चली गई हो, या फिर कोई भी ऐसा रीजन बनेगा कि उन्हें अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, और अर्ली एज से उन्हें समझ में आ जाएगा कि मुझे अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। या फिर आपके सरनेम में भी मन की प्रोनोलॉजी आ रही है, कुछ भी इस तरीके से हो रहा है, मेल की प्रोनोलॉजी आ रही है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल से भी बताया। इवन दो हेमलता में MA नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी वो ऐसा काम करेगा इस पे, मेल प्रोनोलॉजी इस पे काम करेगी इस नाम पे। तो अब वही वाली बात है कि अमन, जैसे मैंने आपको बताया कि अर्ली एज से इनको ऐसा कुछ चाइल्डहुड में ही कुछ ट्रॉमा मिल जाएगा, चाइल्डहुड में ही कोई ट्रॉमा जैसा कुछ हो जाएगा, या फिर एक्स्ट्रा बर्डन कुछ ना कुछ इनके साथ में रहेगा। ये तो हो गई नेगेटिव बात कि मन की प्रोनोलॉजी हमने अभी तक जो बात की थी वो नेगेटिव बात में एक्सपेक्ट में हमने बात की। अब हम करते हैं इसकी पॉजिटिव बात, ठीक है। ये पॉजिटिव, क्योंकि जो भी नाम आपका जो होता है ना, वो आपके ऊपर सबकॉन्शियसली काम करता है। इवन कि आपका नाम ही आपकी कुंडली होगा, अगर किसी को एस्ट्रोलॉजी आती भी होगी ना, वो समझ पाएंगे कि जो हमारे जो जो कुंडली होती है उसमें जो भी प्लैनेट्स किस तरीके से प्लेस करे हैं, और उसकी क्या डिग्री है, या फिर कोई कंजक्शन करके, जैसा भी कोई कंजक्शन है या जो भी है ना, तो वो चीज ना उनको नाम में भी नजर आएगी, अगर उनको नेम न्यूमरोलॉजी आती है तो अगर किसी पर्सन को दोनों चीजें आती हैं, एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी, तो वो एकदम से समझ सकते हैं कि दोनों ही आपस में कैसे हूबहू कनेक्टेड है। तो नाम ही हमारी कुंडली है। अगर किसी के पास अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो फिर वो अपने नाम से ही देख सकते हैं, अपना फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट देख सकते हैं सिर्फ अपने नाम से ही। और उनके लाइफ में कब एक अच्छा टाइम आएगा, कब
थोड़ा सा डाउन टाइम आएगा आपके, आप अपने नाम से ही चेक कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इस प्रोनोलॉजी के, मन या मेल प्रोनोलॉजी के पॉजिटिव एक्सपेक्ट की, कि पॉजिटिवली ये कैसे काम करेगा। तो कोई भी पर्सन जो बहुत ही ज्यादा जो है बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है अपने लाइफ के प्रति, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर है, लेकिन साथ ही साथ में उसे लाइफ में थोड़ा सा इंजॉय करना भी आता है, हल्का रहना भी आता है। ये नहीं कि बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, जैसे मैंने बताया कि अगर आप अपने चाइल्डहुड से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चल रहे हैं, तो जब चाइल्डहुड तो आप तो शायद आपको आप ना फन लविंग या सीरियस काइंड ऑफ पर्सन होंगे, उतना वो नहीं होगा कि अपने ऊपर भी ध्यान दें, या फिर इस तरीके से कुछ ना कुछ आपने नहीं ध्यान दिया होगा। लेकिन जब आप ये समझ पाओगे कि नहीं, मेरे को अपने ऊपर भी ध्यान देना है, ठीक है, अपने लाइफ में अपने चीजों पे भी फोकस करना है, नॉट कि मुझे अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज या अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ही मुझे उस पे ही आप फंसे रहो। उससे अच्छा है कि आप अपने ऊपर जब जब भी काम करना चालू करेंगे ना, ये मन प्रोनोलॉजी आप पे बेटर वर्क करेगी। और ऐसा ऐसा होता भी है कि ये लोग जो है ना अपने लाइफ में 30-40 एज तक कुछ पहुंचते हैं, तब जाके ये जो मन और मेल जो प्रोनोलॉजी वो अच्छा काम करते हैं। उससे पहले इनको अपने लाइफ में काफी हार्डशिप का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से ये लोग पहले परेशान हो रहे होते हैं, वो वजह लेटर एज में जब इनको समझ आती है तो फिर ये उस बात पे समझ परेशान होना बंद कर देते हैं। तो जैसे आपको अपने लाइफ में अपने आप को प्रायोरिटी देना जब चालू करेंगे, और जब आप अपने हार्ड वर्क को एक पॉजिटिव सेंस में लेना चालू करेंगे, एक होता है आप पूरे दिन बिजी हैं, मतलब एक पर्सन बिजी हो सकता है अपनी फैमिली में, अपनी फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, अपने बच्चों में बिजी हो सकता है, लेकिन अगर मन प्रोनोलॉजी या मेन प्रोनोलॉजी अगर उसके नाम में आ रही है और वो बिजी हो गया अपने बिजनेस में, अपने किसी काम में, अपने जो भी उसे खुशी दे रहा है उस काम में अगर वो हो गया, तो फिर वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा, बहुत ही अच्छा, क्योंकि वो बिजी है लेकिन वो अपने पसंद का काम कर रहा है, तो वो ज्यादा बेटर आउटपुट दे सकता है। मन जो है ना, मन प्रोनोलॉजी आपके मन पर ही काम करती है, मतलब आप मन से बहुत स्ट्रांग पर्सन है, इस बात में कोई शक नहीं है। और अगर आप कोई पर्सन स्पोर्ट में जाना चाहता है तो उसके लिए मन प्रोनोलॉजी बहुत अच्छा काम करेगी। अगर कोई फीमेल का नाम मन से स्टार्ट हो रहा है, मन उसके नाम में आ रहा है कहीं पर भी, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था तमन्ना, सामांथा, उसमें मन कहीं बीच में आ रहा है, सुमन, तो कहीं भी मन आ रहा है इस तरीके से, और आप चाहते हो कि आप स्पोर्ट्स में जाओ या ऐसे जैसे मैंने बताया, तो फिर कोई भी ऐसा काम जिसमें आप मेहनत कर रहे हो उसमें जाओ, तो बहुत ही अच्छा ये पॉजिटिव रिजल्ट आपको देगा। लेकिन अगर आपको इतनी मेहनत करना अच्छा नहीं लगता, या आप मेहनत मतलब उस तरीके के नहीं हो, अनसपोर्टेड हो आप, तो मन जो है वो आपको काफी जो है ना स्ट्रगल दे सकता है। तो हम अभी स्ट्रगल की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि हम इसे पॉजिटिव यूज कैसे करते हैं, क्योंकि ये जितने भी नंबर्स है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड पर वर्क करते हैं। तो आपको सबकॉन्शियसली अपने आप को ब्लेस्ड करना है, आपको सबकॉन्शियसली ये सोचना है कि आप कितने ब्लेसफुल हो, और अपनी अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचना है, रेदर देन कि आप अपने हार्डशिप के बारे में सोचो। आप जब ब्लेसिंग के बारे में सोचोगे, आपके साथ में क्या अच्छा हो सकता है वो सोचोगे, कितना कितना आप दूसरों से अलग हो, जब आप ये देखोगे तो फिर आप मन की प्रोनोलॉजी को अच्छे से यूज कर पाओगे। या फिर आप किसी आर्मी या स्पोर्ट्स या किसी तरीके से जहां पर आपको फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा करनी है, उसमें अगर आपका नाम इस तरीके से है तो आप बहुत अच्छे से बेटर परफॉर्म कर पाओगे। फीमेल के नाम में अगर मेल प्रोनोलॉजी आ रही है, जैसे हेमलता है, बिमला एक नाम है, बिमला, ठीक है। अब इसमें MLA आ रहा है, पर इसमें M के बाद A नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी ये इसमें बिमला जो है ना मेल प्रोनोलॉजी वर्क करेगी। तो ऐसे किसी का नाम बिमला होगा ना, तो फिर वो मैंने आपको बताया कि वो बहुत एक्स्ट्रा काम करेंगे, अपने घर का भी काम करेंगी। तो बेटर है कि आपके नाम में अगर इस तरीके की प्रोनोलॉजी आ रही है, तो आप अपने घर का काम दूसरों को भी असाइन करना चालू करें,
तो जैसे आप अपने घर का काम दूसरों को, क्योंकि आपके अंदर अथॉरिटी है, आप अथॉरिटेटिव हो, ठीक है, आपके अंदर वो मस्कुलाइन एनर्जी है, तो जो काम आप खुद कर रहे हो वो अगर आप दूसरों को असाइन कर दोगे तो दूसरा जरूर सुनेगा उस बात को। तो आप जो काम खुद कर रहे हैं वो दूसरे को असाइन करना चालू कर दीजिए, आप इसी प्रोनोलॉजी को बेटर यूज कर पाएंगे, अपने नाम के वाइब्रेशन को चेंज कर पाएंगे, क्योंकि सबकॉन्शियसली जब आप अपने नाम पे वर्कआउट करेंगे तो इस चीज को आप चेंज कर पाएंगे इन अ पॉजिटिव वे। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि मेल प्रोनोलॉजी है, तो आपको अपने अंदर फीमेल क्वालिटीज को, फीमेल एनर्जी को बैलेंस करना है, यानी कि आपके अंदर मेल जो एनर्जी है ना, आपको फीमेल एनर्जी को भी बैलेंस करना होगा। तो अगर आपके स्पाउस के साथ आपकी नहीं बन रही है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आपके नाम में इस तरीके की प्रोनोलॉजी आ रही है और आपके स्पाउस के साथ आपकी नहीं बन रही है, तो अगर आप मेल हो तो फीमेल एनर्जी को बैलेंस करिए, और अगर आप फीमेल हैं तो अपनी फीमेल एनर्जी को ही बैलेंस करिए, क्योंकि मेल एनर्जी आपके पास है। तो बैलेंस वो यंग यान जो होता है ना, उस तरीके से आप मतलब फीमेल एंड मेल एनर्जी आप बैलेंस करेंगे तो यही नाम आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन देना स्टार्ट कर देगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई नाम आपको स्ट्रगल देगा, जरूरी नहीं है, बट आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को किस तरीके से किस तरीके से आप उसको पढ़ाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड एकदम से बच्चे की तरह होता है, आपने जो उसको सिखा दिया वो उसने मानना है। एक किसी बच्चे का कलर काला है, उसको आप ये बताओगे तू तो काला है, तो वो तुझने अगर ये समझ लिया कि वो काला है और वो मतलब इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, तो वो वही मान लेगा और लाइफ टाइम परेशान रहेगा। लेकिन अगर उसने ये सोचा कि काला हूं लेकिन मैं तो बहुत अच्छा भी दिखता हूँ, ठीक है, काले लोग जरूरी नहीं है कि उतना मतलब बेकारी दिखे, और ऐसा जरूरी नहीं है कि गोरे लोग सुंदर दिखे, तो गोरे लोग भी ऐसे मतलब अजीब अजीब दिख सकते हैं, तो ऐसा कुछ ही नहीं है। जब ये पैरामीटर से आप ऊपर उठ जाते हैं कि इतना ज्यादा मायने नहीं रखता है आपके लुक, कुछ और भी मायने रखता है आपकी नॉलेज वगैरह, ये सब आप सोचते हो, आप आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, उसको आप जब पॉजिटिव चेंज करते हो तो अल्टीमेटली आपके साथ में जो भी कुछ हो रहा है उसको आप ठीक कर पाते हो। तो कोई भी प्रोनोलॉजी खराब या सही नहीं है, बट आपको उसको ठीक से चैनलाइज करना आना चाहिए, अपने वाइब्रेशन को चैनलाइज करना आना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन अगर आप उतने उस चीज में नहीं हो, जैसे कोई पर्सन है जिसकी लाइफ जो है उसने ये न्यूमरोलॉजी और ये सब कुछ नहीं जानता है वो, और एक नॉर्मल लाइफ मतलब वो इन सब चीजों से परे है, अपनी भौतिक लाइफ को जी रहा है, कि तो उस पर्सन को उस पर्सन पे ये मेल प्रोनोलॉजी जो है या मैन प्रोनोलॉजी है एज इट इज काम करेगी, जैसे मैंने आपको बताया कि नेगेटिव ट्रेंड में काम करेगी, ठीक है। तो जैसे या तो वो पर्सन अपने 30-40 जब क्रॉस करेगा तो उसे अपने आप ही जीना आ जाएगा, अपने आप ही एक साइकिल ऐसे बनी होती है कि एक साइकिल के बाद जो है ना आपकी खुद की लाइफ साइकिल भी चेंज हो जाती है, तब आपको समझ में आता है कि थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। लेकिन आप न्यूमरोलॉजी सीख लेंगे तो आपके लिए और अच्छा रहेगा, क्योंकि जब आप सीख लेंगे तो आप जिस भी एज में उस एज में समझ पाएंगे कि आपके नाम में कुछ इस तरीके के जो वाइब्रेशन आ रहे हैं, तो उसको आपको ठीक कैसे करना है, सिर्फ अपने माइंड रीप्रोग्रामिंग करके। मैं थोड़ा सा इसमें हालांकि मैंने इसमें रखा नहीं था, थोड़ा सा बता रही हूँ। जैसे RA है, हाँ RA के बारे में भी मुझे बताना था, AR के बारे में बताना था, ये हम दूसरे क्रोनोलॉजी की तरफ चलते हैं। तो आप जैसे RA है, हम बोलते हैं कि RA अगर किसी के नाम में आ रहा है तो रिलेशनशिप इशू अच्छे मतलब रिलेशनशिप इशू इसमें मतलब ठीक रहते हैं, रिलेशनशिप इशू नहीं देता है। तो अब लेकिन हमने देखा है बहुत सारे नाम ऐसे होते हैं जिसमें RA आता है और उन लोगों को रिलेशनशिप इशू रहता है। तो ये काम किस तरीके से करते हैं, क्योंकि नाम में बहुत सारे अदर कंडीशन भी होती है, 12-13 मतलब कंडीशन इसमें अप्लाई करनी होती है, तब हमें पता चलता है कि जो भी नाम है आपके जैसे मैंने बोला कि मन प्रोनोलॉजी आपको एज अ मैन, ऑर्डिनरी मैन की लाइफ में क्या क्या दिक्कत होती है, फाइनेंशियल दिक्कत होती है, फैमिली लाइफ दिक्कत होती है, ग्रोथ की दिक्कत होती है, ये सब दिक्कत होती है, ठीक है। लेकिन अगर आपके नाम में मन के आगे कुछ और अच्छी भी वाइब्रेशन आ रही है, या नाम का एक नाम आपका अच्छे कंपाउंड में आ रहा है, तो वो जो वाइब्रेशन है
मन की वाइब्रेशन वो थोड़ा सा, उसमें जो हार्डशिप है वो कम हो जाएगी। ऐसी आर्य के साथ है। अब किसी के नाम में आर्य आ रहा है, राधिका, तो अच्छा काम करेगा, ठीक है, क्योंकि राधिका में आर्य आ रहा है तो, लेकिन राधिका अल्टीमेटली भगवान का नाम है, ठीक है, तो हार्डशिप तो दे देगा। ये राधा है तो हार्डशिप तो मिलेगी। तो ऐसी भगवान के नाम से ना बच्चों के नाम नहीं रखने चाहिए। तो इस पे थोड़ा सोचने की जरूरत है। आप खुद भी देख सकते हैं कि जिन जिन लोगों के नाम भगवान के नाम पर हैं, या जिन लड़कियों का नाम लक्ष्मी होता है, उनके लाइफ में कितनी हार्डशिप होती है। नाम तो लक्ष्मी है लेकिन उल्टा क्यों हो रहा है? तो आप इस तरीके से देखिए इसे, कि भगवान का नाम होता है तो कैसी कैसी प्रॉब्लम्स को मतलब आती है। आर्य जो प्रोनोलॉजी है इसमें रिलेशनशिप कहते हैं कि ये अच्छी अच्छी साउंड वाइब्रेशन है, लेकिन जैसे राहुल है, अब नाम नाम का टोटल अच्छा नहीं आ रहा, तो ये क्या करेगा राहुल? आर ए जो प्रोनोलॉजी है, ये आपको किसी एक सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप के साथ रिलेशनशिप इशू दे देगा। मान लो आपके स्पाउस के साथ दे दिया, लेकिन पूरी दुनिया आपको सपोर्ट कर रही है। आपके जो सोशल पीपल हैं, आपके जो सर्कल में, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जिसे बोलते हैं, सर्कल ऑफ सीआईओ में जो लोग हैं उनके साथ आपकी अच्छी बन रही है, वो लोग आपको सपोर्ट भी करेंगे, आपको ग्रो करने में हेल्प करेंगे, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको रिलेशनशिप इशू किसी एक सिग्निफिकेंट पर्सन के साथ दे देंगे। तो अगर आरए का साउंड आ रहा है तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि बाकी जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है। तो अभी हमने देखा कि अगर आपके नाम की अदर कंडीशन फुलफिल नहीं होती हैं, आपके नाम में जो है वो कंपाउंड टोटल जो नंबर है वो सही नहीं है, या फिर ऐसा कुछ और प्रोनोलॉजी है जो कि आपके नाम में जो है नेगेटिव वाइब्रेशन दे रही है, तो फिर उस केस में अगर आर्य आता है किसी के नाम में, तो फिर क्या होता है कि आर्य आपकी किसी एक मेजर सिग्निफिकेंट पर्सन के साथ आपको रिलेशनशिप इश्यू देगा, लेकिन जो बाकी और लोग हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे। ऐसे लोगों के बहुत ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं, बहुत सारे लोग इन पे बिलीव करते हैं, इनके जो है ना, बहुत सारे लोग इनकी बात सुनते हैं, ये भी बहुत सारे लोगों को से सपोर्ट इनको मिलता है। लेकिन अगर नाम में बाकी चीजें सही नहीं है तो कुछ ना कुछ रिलेशनशिप इनको फेस करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया, राहुल नाम के जो लड़के होते हैं उन वो बहुत ही ज्यादा जो है उनके बहुत सारे, हो सकता है कि उनको जो है बहुत लोग उनको पसंद करते हो और उनको सपोर्ट मिलता हो, लेकिन उनको रिलेशनशिप इशू, यहाँ पर रिलेशनशिप इशू का मतलब ये नहीं है कि with the all the person that those come in the circle. I'm talking about the major significant major significant person, जो कि आप हो सकता है कि इनका स्पाउस हो, उनके साथ इनके रिलेशनशिप इशू हो, लेकिन जो बाकी सोसाइटी के लोग हैं वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इनके घर के लोग हैं वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि घर में भी थोड़ा थोड़ा इनको थोड़ी सी जो है वो डिस्प्यूट देखने को मिलेगी। ऐसी अब लेकिन ए आर की प्रोनोलॉजी अलग तरीके से काम करती है। ए आर जो है ना, अगर किसी के नाम में अब ए आर आ रहा है, यहाँ पर मैं ए आर की बात करने वाली हूँ। यहाँ पर मैं आर ए के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया। बात करते हैं ए आर एन के ए की। तो अगर किसी के नाम में ए आर आ रहा है या के ए आ रहा है, तो दोनों कैसे काम करते हैं और किस तरीके से काम कर रहे हैं। देखिए, जिसके नाम में भी ए आर आ रहा है ना, ए आर का मतलब होता है एयर, बिकॉज ए आर आप बोल के देखिए तो एयर जैसा साउंड आ रहा है, तो ए एयर, ठीक है, यानी कि बहुत तेजी से जिसका नाम फैल जाए। तो ऐसे अगर किसी बच्चे के नाम में भी एयर आ रहा है, ए आर आ रहा है, जैसे अभी जैसे हरिओम है, ठीक है, हरिओम या आरव है, या फिर कोई भी नाम हो सकता है, ये बहुत सारे नाम में कुमार आता है, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें ए आर की साउंड आ रहा है, किसी के भी नाम में कुमार आ रहा है या शर्मा आ रहा है, शर्मा अगर किसी का नाम है, ए आर अपने आप ही आ रहा है उसमें,
ठीक है। तो ए आर ऐसे लोग बहुत दूर दूर तक फेमस होते हैं, बहुत ही इनका नाम सम्मान भी होता है, फेमस भी होते हैं, ये फाइनेंशियली भी साउंड होते हैं, और इनका जुपिटर भी बहुत अच्छा होता है, गुरु इनका बहुत अच्छा होता है, तो इन लोगों की बात लोग सुनते हैं। मैंने आपको बताया कि अगर नाम में बाकी चीजें अच्छी नहीं आ रही हैं तो हो सकता है जुपिटर अच्छा ना हो, लेकिन ये लोग फेमस जरूर हो जाएंगे अगर ए आर इनके नाम में आ रहा है कहीं पर भी। लेकिन के ई कैसे काम करता है, के ए भी आपको फेमस करता है, बहुत दूर दूर तक आपको फेमस करता है। हो सकता है कि आप अपने सर्कल के लोगों को ना जानते हो, लेकिन सर्कल के लोग आपको जरूर जानते होंगे। सोसाइटी के लोग जो जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो सकता है कि आप उनको नहीं जानते होगे, लेकिन वो लोग आपको जानते होंगे, हाँ फलाना फलाना नाम का कोई बंदा यहाँ पर है, ये काम करता है, इस तरीके से ये नाम आपको बहुत फेमस कर देता है। लेकिन ये नाम आपको फेमस तो करता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो है ना जुपिटर यानी कि गुरु तत्व की यहाँ पर थोड़ी सी कमी होती है। कैसे, मतलब नाम तो फेमस हो जाएगा, लेकिन लोग आपको वापस उतना रिस्पेक्ट करेंगे नहीं करेंगे, वो चीज जो है ना के ए जो है वो नहीं बताता है। ठीक है, उसको प्रॉमिस नहीं करता है, ये फेमस तो कर देगा। जैसे किसी का नाम है कमल, अगर किसी का नाम कमल है, मैं अब थोड़ा सा इसको, ठीक है, तो अगर किसी का नाम कमल है तो कमल में क्या हो गया, के ए आया। या कविता नाम है तो के ए आ गया, या फिर कैटरीना। ठीक है, या फिर कहीं पर आजकल के बहुत आ रहा है, तो अगर के ये किसी के नाम में आ रहा है तो ये फेमस तो बहुत कर देगा, आपको लोग जानते जरूर होंगे, लेकिन वो बदले में आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं आपके, ये सब उनके ऊपर डिपेंड है और आपके काम पे डिपेंड करेगा। और के ये आपको फेमस कर रहा है, लेकिन उतना पैसे दे रहा है नहीं दे रहा है वो आपके बाकी चीजों पे डिपेंड करेगा। लेकिन ए आर जो है, ए आर अगर आपके नाम में आ रहा है तो इसकी एक तो ये होता है कि के ए का तो ये काम करता ही करता है कि फेमस आपको बहुत दूर दूर तक कर देगा। मतलब लो आप नहीं पहुंचोगे, लोग आपका पहले से इंतजार कर रहे होंगे कि हाँ ये वाला, मतलब ये फलाना फलाना बंदा अभी तक आया नहीं है। आप सबको मालूम होगा कि अगर आपके नाम में ए आर आ रहा है ना, तो बहुत मतलब बहुत सारे लोगों को मालूम होगा कि आप अभी तक आए हो या नहीं आए हो। आप दूर से एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जैसे दिखोगे। और दूसरा, आपको अगर कभी पैसों की जरूरत पड़ेगी तो आपके पास जो पैसे हैं ना कहीं से भी अरेंज हो जाएंगे। तो ये ए आर अगर आपके नाम में आ रहा है तो पैसे आपके पास कहीं से भी अरेंज हो जाएंगे। अगर आपको फाइनेंशियल इशू आता भी है तो अगर आपके नाम में ए आर आ रहा है तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, एट द एंड यू विल मैनेज समहाउ। तो ए आर जो है वो फाइनेंशियली भी आपको काफी हेल्प कर रहा है, मतलब पूरी तरीके से हेल्प कर रहा है, और आपका नाम भी काफी दूर दूर तक जा रहा है, बदले में आपका बदले में लोगों पे आपका इंप्रेशन भी जा रहा है। पर के में क्या होता है, लोग आपको जानते हैं पर उन पे कितना इंप्रेशन जाएगा वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ऑल दो दोनों ही अगर आपके नाम में के ए आ रहा है या ए आर आ रहा है, फेमस आप बराबर के होगे। बाकी दोनों में क्या अंतर है वो मैंने आपको बताया। दूसरा, हम दूसरी एक प्रोनोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं कि अब हम दूसरा एक प्रोनोलॉजी लेते हैं। मैंने शुरू में आपको बताई थी कि अगर किसी के नाम में एस एच का साउंड आता है, देखिए बात करने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं कि हम अभी आर आई के बारे में भी बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे आर आई के बारे में कि आर आई अगर आपके नाम में है तो फिर किस तरीके से आप पे काम कर रही है। और अगर आपको सीखना है न्यूमरोलॉजी, अगर नई न्यूमरोलॉजी आपको सीखनी है तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो भी अपकमिंग बैच होगा वो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि हमारे क्लास में हम बहुत डीपली बात करते हैं, बहुत ही गहराई से, सिर्फ न्यूमरोलॉजी को ऊपर ऊपर नहीं देखते हैं। बाकी क्योंकि मैंने बताया कि न्यूमरोलॉजी हमेशा एक रिसर्च का विषय है। ऐसा नहीं है कि 1+1 इज इक्वल टू 2 तो 2 ही होगा। डिपेंड करता है बाकी और चीजें कैसी जा रही हैं, तो उसके हिसाब से क्या आउटकम आएगा उस चीज पे डिपेंड करता है। तो आप एक एक जैसी चीजें नहीं ले सकते। जैसे मैंने आपको बताया ए आर है तो पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर ऐसा नहीं है। ए आर अगर किसी के नाम में तो पैसों की प्रॉब्लम हो सकती है, ये गारंटी नहीं कर रहा है।
लेकिन पैसे अरेंज हो जाएंगे, आपका काम जो भी जिस भी काम में आप फंस रहे हो वो काम आपका हो जाएगा। लेकिन काम हो जाएगा, फिर आपको तकलीफ होगी, क्योंकि कैसे भी आपने उस चीज को मैनेज करके काम किया तो तकलीफ होगी। तो उसका ये नाम प्रॉमिस नहीं कर रहा है, राइट। लेकिन आपके नाम में अदर वाइब्रेशन भी अच्छी हैं, तो एआर आपको प्रॉब्लम में आने ही नहीं देगा, क्योंकि आपके नाम जो है वो मैक्सिमम न्यूमरोलॉजी कंडीशन से फुलफिल्ड हो रहा है, तो फिर नाम में उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपकी लाइफ में। तो एआर क्या करेगा, अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ में आपकी हेल्प करेगा, राइट। तो तो किस तरीके से आप अपने नेम वाइब्रेशन को कैसे आप चेंज कर सकते हो, मतलब जस्ट बाय चेंजिंग योर थिंकिंग पैटर्न यू कैन ब्रिंग गुड आउट ऑफ द बैड साउंड्स। तो इस तरीके से अब हम आगे भी बढ़ते हैं, दूसरा एक देखते हैं, एएस के बारे में, एस एच के बारे में करते हैं कि एस एच किस तरीके से काम कर रहा है। एस एच में क्या है कि अगर किसी के नाम में शुरुआत में एस एच आ रहा है तो वो किस तरीके का पर्सन होगा, ये मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियोस में बताया है। लेकिन अगर किसी का नाम एंड हो रहा है एस एच में, तो फिर उसके लाइफ में किस तरीके की चीजें होंगी वो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि एस एच, जैसे बहुत सारे नाम हैं जिसमें लास्ट में एस एच आता है, जैसे अंश, अंश वंश एक जैसे ही नाम है। अ, और भी बहुत सारे नाम है, जैसे रमेश, मुझे अभी यहाँ पर नाम याद नहीं आ रहा, पर आपके नाम में ऐसा चाह रहा है तो आपको मालूम होगा, ठीक है। तो ये वीडियो आप अच्छे से देखिए। रमेश, सुरेश, एस एच लास्ट में आ रहा है, योगेश एस एच लास्ट में आ रहा है, ठीक है। हाँ, योगेश नाम से मुझे ध्यान आया कि एक लड़का है योगेश नाम का जिसको मैं जानती हूँ, तो उस पर भी हम बात करेंगे थोड़ा बाद में। लेकिन अभी बात करते हैं एस एच साउंड कैसे काम कर रहा है। अगर किसी के नाम में एस एच साउंड आ रहा है तो वो पर्सन जो होगा, वो शादी के बाद, ठीक है, आफ्टर द मैरिज, उसकी प्रायोरिटी उसकी एक्सटेंडेड फैमिली जो उसने न्यू एक्वायर की है वो फैमिली पे उसका ज्यादा जो है ना अटेंशन रहेगा। लेकिन जो उसकी जो ओन फैमिली है, ब्लड लाइन फैमिली, ठीक है, ब्लड लाइन के जो लोग हैं, जैसे जैसे पेरेंट्स या सिबलिंग्स, उन पर उसका ध्यान जो है ना वो हट जाएगा आफ्टर द मैरिज। तो अगर किसी के लड़के के नाम में एस एच आ रहा है, अगर किसी लड़के के नाम में एस एच लास्ट में आ रहा है, तो ऐसा पर्सन अपनी मैरिज के बाद उसका फोकस उसकी वाइफ पर रहेगा, अपने बच्चों पर रहेगा, कि उसकी वाइफ को अच्छी लाइफ मिले, उसके बच्चों को अच्छी लाइफ मिले, या उसके बच्चे ज्यादा सफर ना करें, तो वो उसका अटेंशन वहां जाएगा। लेकिन अगर ये नेगेटिव वर्क कर रहा होगा तो हो सकता है कि उसके जब जब उसकी शादी हो तो उसके लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आएगी, उसकी वाइफ जो है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, कि अगर उसकी वाइफ बीमार रह रही है तो जाहिर सी बात है कि उसे अपनी फैमिली जो उसके पेरेंट्स हैं और वो उतने पे वो फोकस ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि लिमिटेड उसके पास जो अर्निंग होगी, तो वो ध्यान देगा अपने वाइफ पर, ठीक है। और उसकी फैमिली जो उसके भाई बहन है, उसके पेरेंट्स है, वो भी खुद समझ जाएंगे कि हाँ भाई, उसको अपनी वाइफ पर ही ध्यान देना जरूरी पड़ रहा है, क्योंकि उसकी हेल्थ शायद सही नहीं चल रही है, या उसके बच्चे के लाइफ में कुछ ऐसा होगा कि उसे अपने बच्चों पे ध्यान देना पड़ रहा है, इसलिए उसे अपनी न्यू लाइफ जो न्यू एक्वायर्ड फैमिली है उस पर उसे ज्यादा ध्यान देना पड़ रहा है। मतलब आफ्टर द मैरिज जो उसकी वाइफ है, बच्चे हैं, उनकी लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है कि उसे अपने बच्चों पे ज्यादा ध्यान देना पड़ रहा है, उसे अपने पेरेंट्स पे ध्यान देने का टाइम ही नहीं है, या उसे अपने भाई बहनों पे ध्यान देने का टाइम ही नहीं है, या उसके भाई बहन ही इतने कैपेबल होंगे कि उन्हें उन ऐसे जिसके नाम में लास्ट में आ रहा है उसकी जरूरत ही नहीं होगी, ठीक है। तो अगर आपके नाम में एस एच आ रहा है तो आप मुझे बताना कि आप कितना रिलेट कर रहे हैं। अगर आपकी मैरिज हो गई है तो आप कितना रिलेट कर रहे हैं इस जो मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर आप मुझे बताएंगे तो इससे मेरा भी कॉन्फिडेंट बढ़ता है, मेरे को भी समझ में आता है, हाँ ठीक है, मैं लोगों को कुछ गाइड कर पा रही हूँ। अगर किसी का सिंगल चाइल्ड है, सिंगल चाइल्ड मतलब अगर किसी का मेल चाइल्ड सिंगल है और उसके लास्ट में आपने एस एच रख दिया, जैसे मैंने देखा है कि एक जो मैं किसी को जानती हूँ, उनका सिर्फ एक ही बच्चा है, नो 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 डॉटर, ओनली वन सन इज देयर।
तो उन्होंने अपने बच्चे का नाम वंश रखा है, तो इसमें एस एच आ गया लास्ट में। जब एस एच आ गया तो क्या होगा, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो अगर आपका सिंगल चाइल्ड है, उसके नाम में भी लास्ट में एस एच लेके जा रहे हैं, तो फिर अल्टीमेटली आप फ्यूचर को खुद ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ऐसा आप देखेंगे ना, ऐसे लोगों में क्या होगा कि उनकी कुंडली के फोर्थ हाउस आप चेक करना, उनकी कुंडली में फोर्थ हाउस में कोई मैलेफिक प्लैनेट है क्या। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि वो किस तरीके से वर्कआउट करेगा, वही चीज उनके नाम में भी रिफ्लेक्ट होगी। राइट, तो इस तरीके से अगर अब एसएच की प्रोनोलॉजी खराब नहीं है, मतलब इवन दो ये खराब रिजल्ट तो देती है कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी अगर आपका आपका सिंगल चाइल्ड है तो एसएच उसके लास्ट में ना रखें। और और अगर एसएच की साउंड अगर कहीं बीच में आती है तब भी ये थोड़ा सा प्रॉब्लम तो करती है, क्योंकि ये आपको ना पेट की प्रॉब्लम दे सकती है। ठीक है, आपको पेट की प्रॉब्लम, लंग्स, लीवर, इंटरनल ऑर्गन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम, इस तरीके की प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ सकता है। और या वोन्स रिलेटेड इश्यूज, यानी कि अगर आपका कुछ एक्सीडेंट हो, मतलब आपका नहीं है, मतलब किसी का भी अ, अगर किसी के नाम में भी एस एच का साउंड आ रहा है, उसके अगर उस ऐसे पर्सन का अगर एक्सीडेंट होता है, तो बहुत हद तक चांसेस है कि जो जो टेंशन है, मतलब एक्सीडेंट से जो स्ट्रेस आएगा वो सबसे ज्यादा उसके बोन्स पर आएगा। तो अभी तक जो हमने सीखा है वो क्या है कि कोई भी नेम प्रोनोलॉजी खराब नहीं होती है, सारी नेम प्रोनोलॉजी है जो वो है खराब है, तो उससे आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको कैसे अपने माइंड रिप्रोग्रामिंग करके उस प्रोनोलॉजी से अच्छा आउटपुट लेना है। तो ऐसा अच्छा है, लेकिन कुछ चीजें जो हैं वो एज पर न्यूमरोलॉजी सही नहीं होती हैं, क्योंकि हमारा नाम जो है ना वो एज अ कुंडली भी होता है। तो अगर जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपका ऐसा चाह रहा है, तो आप देखिए अपने कुंडली का फोर्थ हाउस, अगर उसमें कुछ मैलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ है तभी आपके नाम के लास्ट में ऐसा चाह रहा है, या फिर नाम में ही कहीं ना कहीं ऐसा चाह रहा है। तो ये इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो अगर जो चीज सही नहीं है तो उसे तो आपको थोड़ा करेक्ट करने की जरूरत है ही है। और जो थोड़ा सा ठीक मतलब थोड़ा सा मतलब उसका नेगेटिव, जैसे मैंने आपको बताया, मन के बारे में बताया, मेल के बारे में बताया, है ना, आर ए और ए आर बताया, तो ए आर तो इज वेरी गुड प्रोनोलॉजी। ठीक है, एक साउंड वाइब्रेशन बहुत अच्छा है ए आर का, के ए का भी अच्छा है। तो आपने देखना है कि जो साउंड वाइब्रेशन अच्छी नहीं है उनसे भी आपको अच्छे रिजल्ट कैसे मिलेंगे, जब आप अपने अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, जब आप खुद ही डेलिबरेटली अपने आप को ये बताएंगे कि हाँ, इस चीज से आपके कैसे अच्छा आउटपुट होने चाहिए। राइट, तो ये तो हो गई हमारी नाम की। अगर आप नेम न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी आने वाली क्लास होगी उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको डीपली अच्छे तरीके से नेम न्यूमरोलॉजी सीखनी है, जिसे आप अपना नाम भी डिजाइन कर सकते हैं, अपने नाम में करेक्शन कर सकते हैं, दूसरे पर्सन के नाम से उनके लाइफ में क्या घटना घट रही होगी या कैसी वो लाइफ एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, आप उनके नाम से ही बता सकते हैं। अगर आपको उनका रिटन नेम मालूम है तो ये बहुत ही बेस्ट नेम काम करता है। प्रोनोलॉजी में क्या होता है, आप जिस नाम से बुलाते हैं जिस पर्सन को, अगर वो नाम में कुछ प्रोनोलॉजी ठीक नहीं आ रही, यानी कि साउंड वाइब्रेशन ठीक नहीं है, तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि वो पर्सन अपने लाइफ में कहाँ पर स्टक हो रहा होगा, या फिर कहाँ पर उसको चैलेंज फील कर रहे हो, कहाँ पर चैलेंज आ रहे होंगे। तो अगर आप चाहते हैं अच्छा कुछ सीखना, तो हम जो है ना ऑर्गेनाइज करते हैं वीकली फ्री क्लासेस, आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको मैंने जिस वीडियो में जो भी बताया उससे आप रिलेट करते हैं, तो फिर आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आपने कितना रिलेट किया, और किसी के नाम में ये जो प्रोनोलॉजी, ये साउंड वाइब्रेशन अगर किसी के नाम में आ रही है और आप को लगता है कि हाँ जो मैंने बताया वो ठीक है, तो आप मुझे कंफर्मेशन कमेंट भी कर सकते हैं। और आपको लग रहा है कि अगर ये उस तरीके से मैच नहीं कर रही है, तो उसका एक ही वजह है,
प्रोनोलॉजी देखिए, प्रोनोलॉजी तो मैच करेगी ही करेगी, क्योंकि साउंड वाइब्रेशन है, तो जो वाइब्रेशन है आपके नाम में वो तो काम करेगी। अब आपका नाम जो अच्छे कंपाउंड में आता हो या नहीं आता हो, इतना मैटर नहीं करता, ठीक है। तो वो तो काम करना ही है उसको, अगर साउंड वाइब्रेशन है। लेकिन अगर किसी और चीज़ से आप रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और अगर आपको चाहिए कि मैं आपका नाम जो है उसको मैं बताऊं कि नेम न्यूमरोलॉजी से वो किस तरीके से नाम सही है, कि किस किस कैसे काम कर रहा है, तो आप मुझे अपना नाम भी लिख के भेज सकते हैं। तो जो भी कॉमन ट्रेड होगा किसी भी नाम में, मैक्सिमम नेम में जो भी होगा, हम उस पे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और इस पे हम जो है वो फ्री क्लासेस भी लेकर आते हैं, हमारी वीकली फ्री क्लासेस होती हैं। जैसे आपने देखा यूट्यूब वीडियो पे भी मैंने कितना कुछ बताया है, आपको पूरे वीडियो में, आपको पूरे यूट्यूब पे भी आप जाएंगे तो इतना डिटेल में लोगों ने नहीं बताया, मैंने आपको काफी डिटेल में बताया। तो फ्री क्लासेस का मतलब ये नहीं है कि हम फ्री में ही जो है वो टाइम पूरा कर दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर फ्री में भी अगर हम कुछ टॉपिक लेके किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो उस पे हम बहुत डिटेल्ड जो है डिस्कशन करेंगे। और जो ये साउंड वाइब्रेशन मैंने आपको बताई, कि साउंड वाइब्रेशन अगर आपके नाम में खराब है या फिर आपको स्ट्रगल दे रही है या फिर किसी तरीके से, तो जैसे एस एच का साउंड बताया, तो एस एच का साउंड जो है अगर आप उसको ठीक कर सकते हैं, मतलब आपका नाम को थोड़ा करेक्ट करके, ठीक है, उसको अगर आप ठीक कर सकते हैं, तो एस एच साउंड आप पे अच्छा भी काम कर सकता है। इसको कहते हैं कि आपको कैसे उस नेगेटिव असर को काटना है, जैसे लोहा लोहा को काटता है, क्या बोलते हैं उसे, लाइक जो पॉइजन पॉइजन को काटते हैं ना, जहर जहर को काटते हैं, इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर आपके नाम में कुछ चीज सही नहीं आ रही है, दूसरी आप चीज सही कर लीजिए, वो बैलेंस कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम बैलेंस भी कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा चाह रहा है तो खराब ही हो गया, या मैन आ रहा है खराब हो गया, या मेल आ रहा है या फिर आर्य आ रहा है, ए आर कुछ कुछ भी इस तरीके से आ रहा है तो वो खराब ही हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ए आर प्रोनोलॉजी अच्छी है, के ए प्रोनोलॉजी अच्छी है। के ए और ए आर में क्या अंतर है वो भी मैंने आपको बताया, ऑल दो दोनों प्रोनोलॉजी बहुत अच्छी है। आर ए भी अच्छी है क्योंकि वो आपको सपोर्ट दे रही है, आपके लोगों से, आपके जो आसपास के लोग हैं, आपकी फैमिली सपोर्ट दे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको जो है आपको प्रॉब्लम कर सकती है अगर नाम में अदर कंडीशन सही नहीं है। पर कुछ जो प्रोनोलॉजी वो अपने अकेले में ही काम करती है, जैसे आर्य की प्रोनोलॉजी वो अपने आप में, अब आपका नाम किसी अच्छे कंपाउंड में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, ऐसा उससे कोई मतलब नहीं है। ए आर है तो अपने अपना जो उसका काम है वो करेगी। के ए है, ठीक है, नाम अच्छा हो या नहीं हो, वो काम उसने करना है। किसी के भी नाम में के आएगा तो वैसे ही फेमस हो जाएगा, वो दूर दूर तक वैसे ही फेमस होगा, ठीक है। उसका इंप्रेशन कितना होगा वो उसके काम पे डिपेंड करेगा। तो कोई भी प्रोनोलॉजी खराब या अच्छी नहीं है, उसको हम ठीक कर सकते हैं और हम उसे यूज में लेके आ सकते हैं, बट हम कितना कॉन्सियस है उस चीज को लेके, कितना मतलब अवेकन है। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो बिल्कुल ही न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी और ये सब चीजें नहीं मानता है, बिल्कुल अपना, उसकी एक अलग ही अपनी लॉजिकल दुनिया है, ठीक है, तो उनपे तो ये अगर नाम आ गया, अगर कोई नेगेटिव प्रोनोलॉजी साउंड आ गया तो वो नेगेटिव ही काम करेगा। लेकिन अगर कोई इंसान अवेयर है किसी चीज से, ठीक है, तो वो उसको करेक्ट कर सकता है, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड से ही चल रही है। तो अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को करेक्ट कर लेते हैं तो वो ठीक हो जाएगी। कुछ सबकॉन्शियस माइंड पे आपको रेगुलर वर्कआउट करना है, रेगुलर। लेकिन अगर आप ऐसे हो कि कभी मन ठीक हो रहा है, कभी खराब हो रहा है, कभी ठीक हो रहा है, इस तरीके से अगर हो रहा है, ठीक है, तो बेटर है कि आप अपने नाम को करेक्ट कर लें। और ये जो नाम है ये अपने आप ही आप पे काम करता है। कोई भी नंबर जो साउंड वाइब्रेशन है, जैसे आज अगर मान लीजिए 5 तारीख है, 6 है, 7 है, तो 7 है तो 7 ही रहेगी ना। अब आप सबकॉन्सियसली कहो नहीं यार 7 नहीं है 17 है, तो कैसे 17 हो सकती है, ठीक है। तो कुछ चीजें तो वैसी ही रहेंगी, तो यानी कि वो चीजें काम कर रही है, एज इट इज काम कर रही है। तो आप को आप चाहे कुछ मतलब अवेकन पर्सन है नहीं है, जो भी कोई भी लेवल है आपका समझदारी का, ठीक है, मतलब समझदारी इन सेंस कि आपको कितना नॉलेज है, ठीक है, बियॉन्ड द लॉजिकल ग्राउंड, राइट। तो कितनी कितनी समझदारी है, तो उसको फिर आप रोज ही इम्प्लीमेंट करोगे तो एक स्ट्रगल सा रहेगा,
है ना? अब आपको पता चल गया, लेकिन आप जब करेक्ट करोगे अपने नाम को, तो फिर वो आपको आप पे ऑटोमेटिकली काम करेगा। तो फिर आपको एक्स्ट्रा जो है ना अपना ध्यान नहीं लगाना पड़ेगा, है ना? तो नाम को करेक्ट करना ही समझदारी होती है। अगर ये नाम आपको लग रहा है आपका नाम आपको प्रॉब्लम कर रहा है, या फिर किसी का भी आपके बच्चे हैं या फिर कोई भी चीज़ है, आपको कहीं न कहीं कुछ ना कुछ फेस कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहूँगी एक बार आप अपना नाम को ज़रूर चेक करें। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना जो है वो कम्युनिटी ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हो हमारी कम्युनिटी, और हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको हर एक नोटिफिकेशन व्हाट्सएप पे मिल सकता है। हमारे और भी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। और अगर आप मेरे चैनल जो मैंने आपको अभी बताया उससे आप रिलेट कर पाए या आपको कुछ सीखने को मिला, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इवॉल्विंग मून आने वाले टाइम में जो वीडियोस लेकर आ रहे हैं वो टोटल ट्रांसफॉर्मेशन पे होगी। टोटल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब हम अपनी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म करें, हम अपनी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म करें, चाहे कहीं पर भी स्टक हो, नॉट विद द न्यूमरोलॉजी बट विद ऑल अदर साइंसेस। ओके, सिर्फ और सिर्फ न्यूमरोलॉजी की बात नहीं है, हम और भी बहुत सारी चीजों से अपनी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में टोटल ट्रांसफॉर्मेशन एक्ट करें, तो इवॉल्विंग मून चैनल का सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।